स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज मैं आई हूँ भलसवा लेक, जो कि दिल्ली के अंदर है। और आप देखोगे तो आपको लगेगा कि नैनीताल आ गई हूँ मैं, लेकिन नैनीताल नहीं है, ये दिल्ली ही है। और पीछे जो आप माउंटेन देख रहे हो वो कूड़े का पहाड़ है, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो आप पूरा ब्लॉग देखोगे तो आपको समझ आएगा कि लोकेशन कहाँ पे है, और बाकी नज़ारे तो आप देखते ही रह जाओगे कि ऐसा भी दिल्ली के अंदर हो सकता है। तो बोटिंग करने के बाद हम जाएंगे एक दिल्ली की ऐसी लोकेशन पे जो बहुत ज़्यादा फेमस है अपने चाट के लिए और अपने मूंग दाल के चीले के लिए। पूरी कहानी जानने के लिए ब्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा। कुछ दिन पहले मैं इस रोड से निकल रही थी और मेरी नज़र पड़ी इस झील पे। तो पहले तो काफ़ी बार हम यहाँ से निकल चुके हैं, कभी मैंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे कोई झील भी है। लेकिन एक दिन ऐसी ही मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा कुछ लोग यहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं। तो फिर मैंने डिसाइड करा था कि इस जगह पे मैं कभी ना कभी आऊँगी। तो आज ही है वो कभी। तो चलो चलते हैं और देखते हैं झील को पास से। तो कुछ दिन पहले तिब्बतन मार्केट हम गए थे ना यहाँ से, तो मेरी नज़र पड़ी थी इस लेक पे फ्लाईओवर के ऊपर से। तो आज मैंने सोचा कि चलो देखते हैं कि कौन सी जगह है। तो हम यहाँ आए तो पता चला यहाँ पे बोटिंग होती है। और पीछे देखो कि कितनी ज़्यादा बड़ी लेक है ये। मेरे को ऊपर से देख के सिर्फ लगा था कि लेक है और बोटिंग हो रही है, लेकिन जब हम नीचे आए ना, देखो कितनी मस्त लग रही है। इतनी बड़ी लेक है और इतना ज़्यादा रश है ना यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आके पहले मेरे को लग रहा था कि मैं बोटिंग शायद नहीं करूँगी, लेकिन अब मन बहुत ज़्यादा कर रहा है कि बोटिंग करते हैं। और कितना ज़्यादा सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ पे। और लेक में देखो आप कितनी सुंदर लग रही है। और उधर सामने वो कूड़े का पहाड़ है, लेकिन वो इस लेक को ना एक बहुत सुंदर व्यू दे रहा है। हालांकि वो कूड़े का पहाड़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो चलो टिकट का हमने पता करा है, तो 130 रुपये में 4 जने एक बोट में आ सकते हैं। तो अभी तो हम 2 ही जने हैं, तो बोटिंग करते हैं। चलो चलते हैं। ये एक बोट में कितने जने बैठ सकते हैं? 4 जने। और कितनी देर तक में नंबर आ जाएगा? कितना टाइम लगेगा? कितना? आधा घंटा लग जाएगा। आधा घंटा लगेगा। और बाई चांस बोटिंग नहीं करी तो रिफंड नहीं मिलेगा? तो हम वेट कर लें या फिर तो वेट कर लेते हैं, फिर वेट कर लेते हैं। तो अभी हमें आधा घंटा वेट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो रहा है और बोट्स लिमिटेड है। तो चलो चलते हैं। देखो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। इतने सारे लोग पहले से ही खड़े हुए हैं यहाँ पे। हमारा नंबर पता नहीं कभी आएगा। कोई नहीं, जब तक नंबर आएगा तब तक मौसम थोड़ा अच्छा हो जाएगा। और अभी तो धूप हो रही है ना। कि मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो झील है वो पहले एक घोड़े के नाल की शेप में बनी हुई थी। अब तो खैर यहाँ आसपास काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, काफ़ी जगह यूज़ हो चुकी है। लेकिन पहले की मैं आपको बता रही हूँ कि ये इसकी शेप थी बिल्कुल घोड़े की नाल की तरह। कि अब देख सकते हो कि ये झील लगी नहीं रही मुझे कि दिल्ली के अंदर है। और आप लोग यहाँ आओगे ना तो आपको भी सामने से ये झील ऐसी लगेगी जैसे अभी वीडियो में दिख रही है। क्या बोलना था? अभी हमारा 30 नंबर है और अभी 17 नंबर चल रहा है, तो आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जब तक बाहर की तरफ कुछ खाने वाने का है, घूमते हैं यहाँ पे और फिर चलेंगे अंदर वापस अपने नंबर का, जब हमारे नंबर की बारी आएगी। बाकी देखो यहाँ पे खाने पीने का भी काफ़ी सामान है। तो हमें तो कुछ नहीं खाना, लेकिन मैं दिखाने के लिए आई हूँ आपको कि देख सकते हो आप। और सबसे मस्त बात यह है कि ये दिल्ली के अंदर है और कितनी सुंदर झील है। मेन बात यह है कि झील बहुत सुंदर है। मुझे तो झील देख के इतना अच्छा सा लगा कि मेरे को मन था कि यहाँ पे आके एक बार देखेंगे आगे कि क्या है ये। बाकी खाने पीने के काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हैं, तो आप खा पी भी सकते हो। हमें तो कुछ खाना नहीं है, हम बस झील में बोटिंग करने के लिए आए हैं। इतना वेट करने के बाद हमारा नंबर आ गया, तो चलो चलते हैं। एहसान कर रहा हूँ, बोटिंग करते हैं। पैडल खराब हो गया है। तो भाई कहाँ तक बैठे कोई? सही बोट है ना भैया? हाँ भैया ठीक है। मैं उसे जाऊँ? ओ भाई, तो भाई फाइनली बोटिंग मतलब अंदर बोट में बैठे। तो मतलब मेरे को सच्ची बताऊँ तो बहुत डर लग रहा है क्योंकि हम 2 ही जने हैं और झील बहुत ज़्यादा गहरी है। और देखो कुछ इस तरह से पैडल मारना है। अभी मैं उल्टा चला रही हूँ
और हाथ में डंडा है ना, इसको इसकी वजह से हम डायरेक्शन चेंज करेंगे, राइट लेफ़्ट। और वो सामने आप भैया देख रहे हो, तो वो एक बोट फंस गई थी ना, तो वो भैया उस बोट को निकालने के लिए गए थे। बस भाई बस घुमा लो। देखो बोटिंग करने में मज़ा आता है, लेकिन इन्होंने ना यहाँ पे बोल के कि बोट डूब रही है, ये हो रहा है वो है। डूब नहीं रही, मतलब बोट फंस रही है, क्योंकि लोग ना दूर जाने के चक्कर में ना बोट को दूर ले जा रहे हैं, उस वजह से फिर वापस लाने में प्रॉब्लम हो रही है, और फिर बाकी लोग डर रहे हैं, जैसे कि मैं। बाकी काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन बोटिंग का मज़ा जो है ना वो तब है जब बोट चलाने वाला कोई और हो और आप सिर्फ बैठे हो, तो उसमें ज़्यादा मज़ा है। अब बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि वो वाली बोट में ज़्यादा मज़ा है या उस। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा डर खुल गया है, और बाकी थोड़ा आगे चलते हैं, बोटिंग करते करते देख के आते हैं आगे। बाकी अगर आप दिल्ली में हो और अगर आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की इच्छा है और बच्चों को कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कराना है, तो ये भी अच्छी जगह है। ठीक है, रेट्स भी इतने ज़्यादा नहीं है, 130 रुपये में 4 जने एक बोट में बैठ सकते हैं। हाँ ये है थोड़ा सा रश यहाँ पे, मे भी दिन के टाइम इस टाइम पे ज़्यादा रश है, तो अगर आप टाइमिंग मैं पूछूंगी कि जिस टाइम रश ना हो उस टाइम, वो टाइम आपको मैं बताऊँगी पूछ के, तो उस टाइम पर आप आना। मे भी आज संडे इस वजह से ज़्यादा रश है। बाकी ऑल ओवर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मज़ेदार है और रिस्क नहीं है। मैं मजाक करी थी, अगर ऐसा कुछ होता है तो जैसे मैंने आपको दिखाया ना, वो बोट लेके भैया आ जाते हैं एक तरह से आपकी हेल्प करने के लिए, और कुछ ऐसा रिस्क वाली बात नहीं है। अभी हमें बस 30 मिनट्स है, बोटिंग हमें और करनी है। अभी हमारे मुश्किल से 10 ही मिनट हुए हैं, तो अभी हमारे पास खूब टाइम है, लेकिन धूप आ रही है ना, इसलिए थोड़ा सा गर्मी लग रही है। बाकी मज़ा बहुत आ रहा है, बोटिंग करने का अलग ही मज़ा है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, बोटिंग करने का सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है कि जब बोट चलाने वाला कोई और हो और हम बैठे हो। अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हो ना, तो मुझे कमेंट में बताना। हालांकि आप बताओगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ कि कमेंट में बताना। बाकी देखो हमारा आर्टिफिशियल पहाड़, दिल्ली का कूड़े का पहाड़, जो कि इस झील को और भी ज़्यादा सुंदर बना रहा है। हालांकि वो कूड़े का पहाड़ है, लेकिन हम दिल्ली वालों की आदत है कि हम बदसूरत से बदसूरत चीज़ को खूबसूरती में बदल देते हैं, तो वो पहाड़ भी इसके साथ खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा तो सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और हमें भी काफ़ी मज़ा आ रहा है इसके अंदर पैडल मार के। तो बोटिंग करते करते ना हमारी नज़र पड़ी डक्स पे, तो चलो पास से दिखाती हूँ डक्स। कितनी प्यारी लग रही है झील, इतनी सुंदर, और सामने वाइट बिल्कुल वाइट कलर की डक्स। इसी के साथ सफ़र ख़त्म होता है हमारा बोटिंग का। मज़ा आ गया। तो बोटिंग हो चुकी है और अब हम आ गए हैं बाहर। जैसे कि आप दिख रहा होगा कि हम ज़मीन पे पहुंच चुके हैं। तो अभी झील का नाम मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, बलसवा झील है, और लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, तो आप उसमें देख सकते हो अगर आपकी यहाँ आने की इच्छा है। और बाकी मैंने जैसा आपको बोला था कि मैं पूछूंगी कि रश कब कम होता है, तो मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि ईद की वजह से थोड़ा सा रश ज़्यादा है और संडे है इस वजह से। बाकी रश ठीक होता है यहाँ पे, आपका नंबर आराम से आ जाएगा और आप अपना आराम से एंजॉय कर सकते हो। और कपल्स भी यहाँ पे काफ़ी थे, तो देख सकते हो आप अगर आपकी इच्छा आने की तो चलो चलते हैं वापस, कुछ खाते हैं अब। रुको, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बोटिंग करने के बाद अब लग रही है बहुत ज़्यादा भूख। तो बोटिंग जहाँ पे हमने करी थी उससे थोड़ी सी आगे आए हम, तो शालीमार बाग आ गया। तो अब यहाँ पे खाने के लिए आए हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो ये काफ़ी फेमस शॉप है यहाँ पे। तो अब यहाँ से हम लेंगे मूंग दाल का चीला। तो चलो मूंग दाल का चीला लेते हैं और दिखाती हूँ आपको कि कैसा है यहाँ का मूंग दाल का चीला। तो मूंग दाल का चीला यहाँ पे बन रहा है, 100 रुपये का चीला है हमारा। तो देखो कितना सारा पनीर भरा हुआ है इसके अंदर। एक चीला आप 2 चीला एक जगह दूंगा, और दो मेरे को पहले बस।
ये भैया दुकान का नाम क्या है? दुकान का नाम राम निवास भागमल केटरर्स। अच्छा, बाकी मुझे नाम तो पता था, लेकिन मैं भागमल और भगमल में कंफ्यूज हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि भैया से ही पूछती हूँ। बाकी यहाँ पे हमारा मूंग दाल का चीला बन रहा है और काफ़ी चीज़ें हैं पीछे, जैसे काटी कबाब, बर्गर, टिक्की, गोलगप्पे, काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन हमने मूंग दाल का चीला लिया है। और देखो ये देसी घी में बना रहे हैं मूंग दाल का चीला, जो कि कुछ इस तरह से लग रहा है बनने के बाद। मतलब इतनी देर के बाद हमारा चीला आ चुका है, जो कि पनीर से फुल्ली लोडेड है और मूंग दाल का चीला है और बहुत ज़्यादा गर्म है और देसी घी में बना हुआ है। तो इसकी कॉस्ट है 100 रुपीज़ और शालीमार के अंदर है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। तो इसको टेस्ट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी चीला है और पता ही नहीं चल रहा कि मूंग दाल का चीला है। मतलब खाने के बाद ना लास्ट में आपको एक फील आएगी कि मूंग दाल है। और साथ में इसकी चटनी है, एक तो ये हरी वाली और ये है सौंठ वाली चटनी। तो 2 तरीके की चटनी है और फिलिंग पनीर की करी हुई है और बंद गोभी है साथ में और मूंग दाल पूरा। यहाँ पे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा गोलगप्पे भी खा लेते हैं ये। भैया ये पैसे किसको देने हैं? पैसे क्या देना है? गोलगप्पे 1 प्लेट। तो काफ़ी टेस्टी थे, गोलगप्पे भी टेस्टी थे और वो चीला भी टेस्टी था। तो अगर आपको यहाँ पे आना है तो शालीमार में पंडित राम निवास भागमल केटरर्स करके ये शॉप है। शॉप नहीं है, मतलब स्टॉल लगा हुआ है और रश देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा रश है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, काठी रोल, तो काफ़ी चीज़ें हैं इनके पास, पाव भाजी, बर्गर वगैरह। तो यहाँ पे भी आप आ सकते हो खाने के लिए। तो चलो अब चलते हैं, घर चलते हैं, बहुत हो चुका है आज का दिन। मेरा पूरा दिन घूमने में गया, सुबह कहीं गई थी, अभी कहीं गई थी। तो अब घर चलते हैं। फेस वॉश करके चेंज वेंज करके अब थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा है। तो अब खाना खाती हूँ आराम से। तो आज मम्मी ने खाने में बनाया है अरहर की दाल है, आलू गोभी की सब्ज़ी है और साथ में है प्याज और रोटी। खाना है आज रात का। तो वैसे मैं नहीं खाती, लेकिन बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और वीकनेस सी फील हुई है मुझे 1-2 दिन से, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो खा लेती हूँ, कल क्लास भी करानी है। तो अब खाना खाती हूँ आराम से। और घर का खाना तो घर का खाना ही होता है, घर के खाने का कोई मुकाबला नहीं है। और पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे घर का खाना ही पसंद है। तो अब खाने को ज़्यादा देर वेट नहीं कराते, फटाफट से खाना खाती हूँ। मिलती हूँ आपको खाना खा के। नेक्स्ट डे, कल रात को खाना वाना खा के मैं सो गई थी। तो अब मैं इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये जगह कैसी लगी। और ऐसी इंटरेस्टिंग जगहों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि दिल्ली के अंदर इतनी सारी जगह है मुझे खुद नहीं पता था और काफ़ी लोग हैं जिनको मेरे थ्रू पता चला। तो अगर आपको भी अच्छे लगे मेरे व्लॉग्स और जगह जो मैंने एक्सप्लोर करी वो पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए